दोस्तों, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का जो अपना विषय है बहुत ही शानदार विषय है। कई विद्यार्थियों के मन में रहता है कि तैयारी एसएसटी से करें या हिंदी से करें, और फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें, कैसे होगा हमारा सिलेक्शन। इस विषय को लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसटी विषय की। तो देखिए, एसएसटी विषय की जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल एवं शिक्षण विधियां, इतने प्रकार के विषय यहाँ समाहित है। आप समझ सकते हो कि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, इतिहास से भी करते हैं, कई पॉलिटिकल से करते हैं, कई इकोनॉमिक्स से, कई फिलोसॉफी से करते हैं, कई समाजशास्त्र, कई ज्योग्राफी से करते हैं। अर्थात इनके एक एक विषय हैं और एक एक विषय की व्याख्याता बनने के लिए आप समझ सकते हो कितनी मेहनत करनी होती है। तो एसएसटी में ये सारे विषय सम्मिलित है, तो इस प्रकार से इसका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और यहाँ पर सिलेक्शन पाना थोड़ा सा, हालांकि नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल लगता है। दूसरी ओर बात करें हम हिंदी विषय की, तो हिंदी विषय में सेकंड ग्रेड की पहले बात करते हैं। तो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो बहुत ही संक्षिप्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ व्याकरण के टॉपिक्स दिए गए हैं। व्याकरण बहुत ही आसान, क्योंकि इसकी तैयारी आप नीट में भी कर चुके हैं और पहले भी आपने हर कंपटीशन में इसकी तैयारी करी है, तो ये आपके लिए बहुत आसान ही है। अब देखो, इसमें व्याकरण बात करते हैं अपन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की जब बात करें तो यहाँ पर हम पाते हैं सबसे पहले व्याकरण दी हुई है। देखो, स्वर व्यंजन है, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज आदि शब्द भी हैं और भी जो है कई टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह है। ये सारी चीजें आपकी पहले से देखी हुई है। वाक्य है, शब्दों के क्रम है, वाक्य भेद, आश्रित वाक्य, उपवाक्य भेद, उदाहरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये आपके लिए बिल्कुल भी नए नहीं है। मुहावरे, लोकोक्तियां, पठित गद्यांश, पद्यांश देख के उत्तर देना है, अर्थात पेपर में ही उत्तर भी समाहित होगा। अब बताइए, इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है। दूसरी ओर हम बात करते हैं तो देखिए, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो 180 नंबर की बात यहाँ चल रही है और 180 नंबरों में ज्यादातर सिलेबस जो है कुछ व्याकरण का है और बाकी राष्ट्रभाषा, राजभाषा से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो कम से कम 4-5 सवाल भाषा से संबंधित होंगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या बोली लिपि, देवनागरी लिपि आदि से संबंधित, और लगभग 30-35 के आसपास सवाल जो हैं वो होते हैं हमारे व्याकरण से संबंधित। और बाकी जितने भी हैं, देखो 2 पार्ट में बटा हुआ है, ए पार्ट और आ पार्ट। तो जो आ पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में, अर्थात जो सबसे नया सत्र चल रहा है। और आपको पता है कि इस बार एनसीईआरटी की पुस्तकें जोड़ दी गई है, तो नवीनतम सत्र में एनसीईआरटी की पुस्तकों को जोड़ दिया गया है। तो कक्षा 9 से 12 के समस्त अनिवार्य हिंदी वाली और ऐच्छिक हिंदी वाली पाठ्य पुस्तकें होगी। तो आप समझ लीजिए कि कितना आसान काम है कि पाठ हमारे सामने है और उसमें से ही जो है क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपसे पूछा जाए कि हामिद कितने रुपए का चिमटा लेकर आया, तो उत्तर होता है 3 रुपए का चिमटा। इतने आसान सवाल हिंदी में आते हैं। जो पाठ्य पुस्तक में कहानी, निबंध आदि है या कविता है, उससे ही सवाल पूछा जाएगा। आप देखिए, पहले पेपर में सवाल आया कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को कितने खंडों में बांटा गया है। उत्तर है 4 खंडों में। तो आप समझ सकते हो कि पाठ परिचय में से सवाल पूछे जाते हैं।
या कविता आदि के अंदर से जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो सिलेक्शन बेहद आसान है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में फिक्स है सिलेबस और फिक्स है उनके क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि एसएस और हिंदी में यदि तुलना की जाए तो हिंदी ज़्यादा बेटर विषय है, समझने में भी आसान है। हालांकि इतिहास रोमांचक विषय है, लेकिन जब बात आती है हिंदी साहित्य की, काव्य शास्त्र की, तो वह भी अत्यंत रोमांचक है और सरलता से युक्त भी है। हालांकि मेहनत दोनों में करनी पड़ेगी, लेकिन हम देखते हैं कि समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स आदि काफी नवीन विषय हो जाते हैं हमारे लिए। और यदि किसी विद्यार्थी के ये सारे विषय तैयार हैं तो भी उसे हिंदी विषय ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार है तो फिर सेकंड पेपर आप आसानी से तैयार कर सकते हो। और हिंदी में मुकेश शर्मा 100% आपके अच्छे अंक दिलाने की गारंटी लेता हूँ। अब देखो, बात करते हैं स्नातक स्तर के, तो स्नातक स्तर में शब्द शक्तियां हैं और अलंकार है, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति आदि। द्रुत, विलंबित, हरि, गीतिका, कविता, सविया, दोहा, सोठा आदि छंद हैं, बहुत सरल होते हैं। बात करें काव्य रीतियों की, काव्य गुणों की, औज गुण, माधुर्य गुण, है ना, बहुत सरल है। काव्य दोष में श्रुति, कटुत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतितत्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व अत्यंत सरल है। तो मेरे हिसाब से आपका जो ये टॉपिक है कोई कठिन टॉपिक नहीं है हिंदी। अब आप देख रहे हो विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सेकंड ग्रेड में आप देखो स्नातक स्तर का ये जो पोर्शन है उसमें हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आ पार्ट में यहाँ पर, और ये देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में केवल काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचना और रचनाकार, छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, ज्यादा गंभीर नहीं। यदि आप किताबें अच्छे से पढ़ लो, काव्य शास्त्र को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं और साथ ही इन रचनाओं को जो कि कॉलेज स्तर की दी हुई है ये देखिए, और सवाल इनमें से ही आने वाले हैं कॉलेज स्तर के जो भी हैं। जैसे देखो कबीर ग्रंथावली से साखी आने वाली है, और तुलसीदास का बालकांड, सूरदास जी के मात्र 20 पद हैं, मीराबाई के मात्र 20 पद हैं, बिहारी जी के केवल 20 दोहे हैं, सूर्यमल मिश्रण के केवल 20 दोहे हैं, और ये फिक्स है कि सवाल इनमें से ही हैं। जब हमारे सामने ये फिक्स है कि सवाल इनमें से ही है और इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, तो फिर केवल सिलेबस अच्छे ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, सिलेक्शन आपके नजदीक है। आप समझ सकते हो काव्य कितना सरल होता है। साथ ही देखो लहरों का राजहंस अत्यंत सरल जो है रचना है। इसी प्रकार से कुछ कहानियां भी हमारे सिलेबस में दी हुई है। देखो उसने कहा था, अब आप देखो कि सभी कहानियों से 2-2 सवाल लगभग पूछे जाते हैं, या एक सवाल तो पक्का कंफर्म होता ही है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक और जिंदगी, परिंदे, कहानियां पढ़नी है और इनमें से सवाल आने हैं तो जवाब भी इनमें से ही है। इतना सरल सिलेबस किसी का नहीं होता। सबसे सरलतम सिलेबस हिंदी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में केवल और केवल हिंदी का ही है। इसलिए तैयारी एसएस के बजाय हिंदी से करें। और आप ये कंफ्यूज में है कि तैयारी फर्स्ट ग्रेड की करूं या सेकंड ग्रेड की, तो हिंदी में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कोई अंतर नहीं है, मात्र 20% कोर्स ही डिफरेंट है। अभी जो पहले सिलेबस देखा वो सेकंड ग्रेड का था और अभी आपके सम्मुख है फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस। देखिए बात करें अपन, वो ही व्याकरण वगैरह यहाँ आ गए हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। कार्यालय लेखन से संबंधित कुछ चीजें आई है,
बाकी वही चीजें हैं, व्याकरण वैसे की वैसे ही है। और आप देखो कि 11वीं और 12वीं की किताबें भी आ गई है यहाँ पर। हिंदी साहित्य का इतिहास भी यहाँ पर आया है। हाँ, इतिहास थोड़ा सा यहाँ बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होता है हिंदी साहित्य के इतिहास पर। बाकी चीजें वही है। देखो बात करें अपन कि वही छंद अलंकार वगैरह यहाँ आ जाते हैं, वही काव्य रस वगैरह भी यहाँ आ जाते हैं। और कुछ जो है टॉपिक यहाँ एक्स्ट्रा जो आए हैं वो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोंजानस का उदात्त और मार्क्सवाद। रस निष्पत्ति, रस तो हम पहले भी सेकंड गेट में पढ़ते हैं, काव्य हेतु वगैरह है, प्रयोजन है, ये थोड़ा सा नया टॉपिक आ गया, बाकी ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। और साथ में यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान तो सेकंड गेट में वैसे भी आती है। काव्य शास्त्र की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रेड का काव्य शास्त्र है। और आप यहाँ देखेंगे कि वही शब्द शक्तियाँ यहाँ पर भी आ गई है, और वही अलंकार वगैरह यहाँ आ गए हैं। कोई एक तो इधर उधर हो सकते हैं, कुछ जो है छंद वगैरह थोड़े से इधर उधर है, बाकी वो के वही टॉपिक्स यहाँ पर है। काव्य गुण वो के वो होते हैं, काव्य रस वगैरह हैं, तो रस वगैरह वही नवरस की बात चल रही है, आजकल 11 भी हो गए हैं, तो वो की वो सारी चीजें हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने एमए हिंदी से किया है उन्हें तो सेकंड ग्रेड की तैयारी हिंदी से ही करनी चाहिए, और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में वो तैयारी पूरी काम में आ जाएगी। मात्र 20% कोर्स हिंदी विषय का उनको पढ़ना पड़ेगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और यदि किसी भी चीज को गहनता से पढ़ा जाए तो सिलेक्शन हमारे नजदीक ही होता है। अब आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में प्रयोग में आने वाली पाठ्य पुस्तकें, तो 9वीं से लेके 12वीं तक की समस्त पाठ्य पुस्तकें मैंने यहाँ पर विवरण में दी है। आप देखो कक्षा 9, कक्षा 9, कक्षा 10, क्षितिज कक्षा 9, कृतिका कक्षा 9, दो किताबें हैं, क्षितिज कक्षा 10, कृतिका कक्षा 10, तो ये सेकंड ग्रेड की किताबें हैं। इससे आगे जैसे अपन चलते हैं तो अब देखिए ये फर्स्ट ग्रेड में काम में आने वाली पुस्तकें आ गई है। और आप देख सकते हैं कक्षा 11 में जो है आरोह नाम की किताब है, वितान है, ऐसे अंतरा और अंतराली हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं, ये अनिवार्य हिंदी की पुस्तकें हैं। ये सेकंड ग्रेड में भी काम में आने वाली है और फर्स्ट ग्रेड में भी काम में आने वाली है। पाठ्य पुस्तकों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कितना आसान है जवाब देना। इसी प्रकार से कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तकें भी यहाँ दी गई है। देखिए आरोह है और वितान, ये दोनों पुस्तकें, आरोह है वितान जो दोनों पुस्तकें हैं, ये कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की है। और अंतरा और अंतराल कक्षा 12 में वर्तमान में प्रचलित है, हिंदी साहित्य से संबंधित है। और इनके अलावा भी पुस्तकें हैं, जैसे अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली पुस्तक है, कक्षा 9 से 12 की जो सौंदान चरण जी वाली पुस्तक है, ये पुस्तकें भी हमारे सिलेबस में है। तो ये तो लगभग तय हो ही गया कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी में ज्यादा अंतर नहीं है। जीके भी लगभग उनका काम में आ जाता है। कुछ तैयारियां तो अपने को अलग अलग से करनी पड़ती है। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो फर्स्ट ग्रेड में काम में आएगी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो सेकंड ग्रेड में काम में आएगी। इसलिए जिन्होंने एमए हिंदी से किया है उन्हें तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों की तैयारी करनी चाहिए। जिसकी भी विज्ञप्ति पहले आ जाएगी उसी की फिर आगे तैयारी करके और अपन सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे। तो अब आप जान गए होंगे कि किसकी तैयारी की जाए। सबसे बेटर हिंदी है, हिंदी विषय की आप तैयारी करें। यदि आपके बीएड में हिंदी विषय रहा है और साथ ही आप में रुचि भी यदि हिंदी के प्रति है तो हिंदी की तैयारी करें। हिंदी की तैयारी कैसे करें इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। उससे पता लगेगा कि सिलेक्शन कैसे हिंदी विषय से हम ले सकते हैं। तो
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और नई जानकारी लेते रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।